हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर सेकंड, जो होगा हमारा टॉपिक होगा न्यूटन का बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने जो कवर किया था वो था हमारा न्यूटन का फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो आज बैकवर्ड को देखते हैं। बैकवर्ड के लिए फॉर्मूला देखेंगे, उसके लिए डिफरेंस टेबल किस तरीके से बनाते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अगर हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेम बैकवर्ड के लिए भी सेम वही प्रोसेस होता है हमारे पास में, सिर्फ फॉर्मूले में थोड़ा डिफरेंस होगा, वैल्यू हमें किस तरीके से लेनी है वो है। और जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं बनाने का तरीका वही है, सिर्फ स्टार्ट हमें कहाँ से करनी है वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। तो जैसे फर्स्ट हम अगर देखें, ये हमारे पास में x की वैल्यू है और ये y के हमारे पास में कोई डेटा दिया हुआ है। तो x जो हमारे पास में है, x के करस्पॉन्डिंग अगर हम y की वैल्यू x0 और xn के बीच में कोई वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो वही क्या होता है हमारा इंटरपोलेशन। देखो फॉरवर्ड का मतलब है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास में x0 या x1 के आसपास है या फिर मिड में भी है, तब भी हम क्या करते हैं कि हम वहाँ पर फॉरवर्ड फार्मूला ही यूज करते हैं। बट बैकवर्ड को हम बहुत कम यूज करते हैं। बैकवर्ड कब यूज करते हैं? जब या तो ऑलरेडी हमारे पास में नेम में गिवन हो कि बैकवर्ड से ही करना है, या फिर क्या हो कि डेटा की कोई वैल्यू बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू के ही पास हो। लास्ट वाली वैल्यू के पास अगर कोई वैल्यू हमसे वो फाइंड करवा रहा है तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं वहाँ पर? न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला हम वहाँ पर यूज करेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट हम देखेंगे कि जो डिफरेंस है वो हमारा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम इक्वल डिफरेंस के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर न्यूटन के फॉर्मूले यहाँ पर। अब न्यूटन का जो बैकवर्ड का हमारे पास में इंटरपोलेशन फार्मूला होगा वो क्या होगा? सेम फार्मूला जैसे ऑलरेडी पहले था हमारे पास में, वो था हमारे पास में y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास? ये होगा y0, ये वैल्यू बनेगी हमारी, सॉरी y0 नहीं, अब बनेगी yn। देखो फॉरवर्ड में हमने यहाँ पर y0 लिया था, मतलब सबसे पहले वाली वैल्यू जो हम लेते थे उसको सबसे पहले वाली वैल्यू हम वहाँ पर सारी वैल्यू को लेकर हम अपने फॉर्मूले में पुट करते थे। बट yn का मतलब क्या है? बिल्कुल लास्ट वाली वैल्यू अब हमें लेनी है। तो बैकवर्ड में yn का यूज होता है और फॉरवर्ड में हमेशा y0 का यहाँ पर यूज होता था। तो ये हो गया हमारे पास में yn प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया अब हमारे पास में यहाँ पर? ये वैल्यू हो गया हमारे पास में u। और देखो यहाँ पर ये डेल का जो साइन है वो हमेशा क्या रहेगा हमारा? उल्टा होगा। वहाँ पर डेल का साइन ऊपर की तरफ था तो समझो फॉरवर्ड है, डेल का साइन अगर नीचा है, नीचे की तरफ है, उल्टा है, तो समझ जाना कि वो बैकवर्ड का फॉर्मूला है यहाँ पर। तो u डेल yn हो गया। नेक्स्ट क्या होगा वहाँ पर? देखो कि उस वाले फॉर्मूले में फॉरवर्ड में u के बाद u-1 आता था, बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर u है तो फिर u+1 आएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर और ये yn प्लस नेक्स्ट जो वैल्यू होगी क्या होगी? यहाँ पर पॉजिटिव चलता रहेगा एक, तो ये हो जाएगा u+1 u+2 और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में 3 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा डेल की पावर 3 और ये yn। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर? एक वैल्यू अगर हम और फाइंड करते हैं यहाँ पर तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास यहाँ पर? ये बनेगी u+1 u+2 u+3 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 4 फैक्टोरियल इनटू ये हो जाएगा डेल की पावर 4 और ये yn। सेम प्रोसेस हमारा ये कंटिन्यू होता रहेगा। कहाँ तक रहेगा? वो ऑलरेडी हमने फॉरवर्ड में देखा था, जहाँ तक टेबल में हमें जब लास्ट में एक वैल्यू हमें फाइंड हो तो उस वाले कॉलम के डेल तक हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास में। अब यहाँ पर जो u की वैल्यू है वो सेम उसी तरीके से हम फाइंड करेंगे जैसे हम फाइंड करते थे। तो u की जो वैल्यू थी वो कैसे फाइंड करते थे? x माइनस x0 और अपॉन में यहाँ पर h। तो यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी हमारे पास में x0 प्लस का uh। तो यहाँ से ये बन गया हमारा x0 प्लस uh। तो u की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर, और डेल की जो जितनी भी वैल्यू है ये हमें किससे मिलेंगी? डिफरेंस टेबल से। u की वैल्यू को ऑलरेडी हम वहाँ पर फाइंड करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बैकवर्ड का इंटरपोलेशन फार्मूला। अब एक बार डिफरेंस टेबल देखते हैं कि डिफरेंस टेबल हम किस तरीके से फाइंड करते हैं यहाँ पर। कि मान लीजिए x के जो हमारे पास में जो डेटा गिवन है वो x0 x1 x2 x3 x4,
y का जो हमें डेटा गिवन है y0, y1, y2, y3 और y4 है। तो देखो अब हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो हम नीचे से हम यहाँ पर डिफरेंस टेबल बनाते हैं लास्ट से। तो लास्ट में जो हमारे पास में वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में y4। तो ये हो जाएगा साइन हमेशा उल्टा होगा, तो ये हो जाएगा डेल y4। और डेल y4 के लिए जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो कैसे होगा, y4 में से y3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा y4 माइनस के y3। तो इस तरीके से हमें किसकी वैल्यू फाइंड होगी, यहाँ पर डेल y4 की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड हो जाएगी। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये डेल y4 हो गया सेम। अब इसके लिए फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल y3। तो 4 के बाद क्या आएगा 3, तो 3 के लिए फॉर्मूला क्या होगा। अब इन दोनों के बीच में जब हम फाइंड कर रहे हैं तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा y3 माइनस के y2। जब इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये होगा डेल 4 डेल 3। और अब क्या आएगा हमारे पास में, अब आएगा हमारे पास में उल्टा डेल y2। तो ये वैल्यू क्या हुई है, इन दोनों के बीच में फाइंड कर रहे हैं तो इन दोनों में y1 y2 है, तो y2 माइनस y1। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। लास्ट वैल्यू देखो इन दोनों के बीच में है तो ये क्या होगी हमारे पास में y1 इक्वल टू, तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास में y1 में से क्या माइनस करेंगे हम, y0। नाउ अब जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसकी फाइंड करेंगे हम, डेल स्क्वायर y। अब डेल स्क्वायर y की वैल्यू फिर अगेन, अब ये 4 वैल्यू है हमारे पास, तो इसके मिड में फाइंड करेंगे। तो डेल स्क्वायर है तो पहले यहाँ पे लिखेंगे डेल स्क्वायर y। और लास्ट वैल्यू कौन सी है हमारे पास में, 4 है, तो फिर हम 4 लेंगे यहाँ पर। और क्या होगा हमारे पास में, इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास में डेल y4 माइनस का डेल y3। नेक्स्ट वैल्यू इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे, ऊपर चलेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर y। और ये हो जाएगा 3, 4 के बाद में 3 इक्वल टू, इन दोनों के बीच में है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल y3 माइनस डेल y2। अब इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो इन दोनों के बीच में जब हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर, ये 4 3, उसके बाद में क्या होगा हमारे पास में यहाँ पर 2 होगा। अब इन दोनों के बीच में फाइंड कर रहे हैं तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल y2 माइनस का डेल y1। और ये हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। नाउ डेल स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पर फाइंड करते हैं डेल की पावर 3y। तो डेल की पावर 3y के लिए फिर सबसे लास्ट से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों हैं तो इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड होगी। तो डेल की पावर 3 है तो इसको हम डिनोट करेंगे डेल की पावर 3y। लास्ट वैल्यू 4 है तो 4 से ही हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। अब क्या होगा हमारे पास में, 4 में से किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम डेल स्क्वायर y4 माइनस डेल स्क्वायर y3। तो इन दोनों के लिए हो गया। अब इसके बीच में फाइंड करेंगे। अब 4 है, 4 के बाद क्या आएगा फिर हमारे पास में डेल स्क्वायर y3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, सॉरी ये 3 है, 3 की पावर 3 का। तो ये बन जाएगा हमारे पास में डेल स्क्वायर y3 माइनस डेल स्क्वायर y2। 2 ही वैल्यू रहेगी हमारे पास में। अब एक का मतलब एक कॉलम और बनेगा जब तक हमें लास्ट में एक वैल्यू ना फाइंड हो जाए। तो ये हो जाएगा डेल की पावर 4y। अब डेल की पावर 4y 2 ही वैल्यू है तो इसके बीच में फाइंड करेंगे। तो लास्ट वैल्यू को हम किससे डिनोट करेंगे, डेल की पावर 4, और ये हो जाएगा y4 इक्वल टू, अब y4 है तो बस यही है हमारे पास में, 4 में से 3 को माइनस करना है। तो ये बन जाएगा डेल की पावर 3y4 माइनस डेल की पावर 3 और ये y3। तो यही क्या हो जाएगी हमारे पास में, डिफरेंस टेबल हो जाएगी। तो इस तरीके से जब हमारे पास में एक वैल्यू लास्ट में बचेगी तो वही क्या होगा हमारे पास में, लास्ट स्टेप होगा डिफरेंस टेबल का। अगेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, बैकवर्ड के लिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। y4 है तो पहले y4 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 1 निकालेंगे, फिर अगेन फिर 4 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, फिर 3 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। दोनों के बीच में से निकालते हैं, वो ऑलरेडी हमने पहले भी देखा था, यहाँ भी हमने देखा है। तो उस तरीके से, लेकिन हम क्या करते हैं कि
यानी कि जो नेक्स्ट वाली वैल्यू में से प्रीवियस वाली को माइनस करते हैं। जैसे इसके बीच में निकालना था तो y4 में से y3 को, इन दोनों के बीच में से निकालना था तो y3 में से y2 को हमने माइनस किया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने ये फाइंड किया है डिफरेंस टेबल फॉर बैकवर्ड। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। नाउ अब एक क्वेश्चन को देखो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में ये लिखा नहीं होगा कि आपको बैकवर्ड से करना है या फॉरवर्ड से करना है। अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं भी गिवन है तो वो हम खुद से देखेंगे कि इसमें बैकवर्ड का फॉर्मूला हम यूज करेंगे या फिर फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को एक बार देखते हैं। यहाँ पर हमें डेटा गिवन है एक्स का और हमें एफ एक्स यहाँ पर गिवन है। डेटा 20, 30, 40, 50 और एफ एक्स को हमें यहाँ पर गिवन है 512, 439, 346 और 243। फाइंड द एक्यूरेटली एज द डेटा विल परमिट द वैल्यू ऑफ 47। वो कह रहा है कि हमें 47 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम रूल देखें तो मैंने फिर अगेन आपको पहले भी बताया था कि हम लास्ट में अगर दो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू पूछ रहा है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, बैकवर्ड का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब ये जो 47 आ रहा है वो किस किस के बीच में आ रहा है, 40 और 50 के बीच में आ रहा है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, बैकवर्ड का। मान लीजिए अगर 20, 30 या 30, 40 के बीच में होता तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, फॉरवर्ड का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो ये तो हमें कोई भी इसमें डाउट होना ही नहीं चाहिए कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहाँ पर। सिर्फ बैकवर्ड के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ है कि लास्ट में अगर हमारे पास में दो वैल्यू के बीच में कोई वैल्यू फाइंड करवा रहा है तो ही हम बैकवर्ड यूज करेंगे, वरना तो फॉरवर्ड से हमारा काम चल जाएगा, चाहे वो मिड में हो या स्टार्टिंग में हो। अब 47 तो 40 और 50 के बीच में है, यहाँ पर होगा तो इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पर, बैकवर्ड। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन का टाइप एक ऐसे हो सकता है या फिर ये वाला भी टाइप हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास में इसको इस तरीके से दे देगा कि आपको जरूरी नहीं है कि जो वैल्यू जो हमें डेटा जो प्रोवाइड कराएगा वो हमें यहाँ पर टेबल में ही गिवन हो सकता है इस तरीके से देखिए I20 की वैल्यू जो है वो 512, I30 की इतनी, I40 की इतनी, I50 की इतनी वैल्यू है। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 20 है तो i की वैल्यू जो हमें फाइंड हुई वो कितनी हुई हमारे पास में, 512। तो अब आप इसको x, ये जितनी भी वैल्यू है ये 20, 30, 40, 50 ये सब किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू। इसका मतलब कि x की वैल्यू 20 पुट करने पर हमें जो i की वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है हमें, 512। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 20, 30, 40, 50। अब आप इसको एफ एक्स की जगह आई एक्स मान सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आई एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमारे पास में, 512, 439, 346 और 243। आप इसको आई के फॉर्मेट में लिखो या फिर एफ एक्स के फॉर्मेट में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन दोनों ही क्या है हमारे पास में, सेम है, सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। तो इस फॉर्मेट में आए या इस फॉर्मेट में आए, तो क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट सबसे पहले वाला स्टेप क्या होता है कि हम डिफरेंस टेबल बनाएंगे यहाँ पर। तो डिफरेंस टेबल के लिए सबसे पहले हमने डेटा लिखा यहाँ पर x और ये लिख लिया हमने y बराबर एफ एक्स। हमें देखो लास्ट वाली वैल्यू तो इसके बीच में है, तो इसका मतलब हमें बैकवर्ड की डिफरेंस टेबल बनानी है। और जब बैकवर्ड की डिफरेंस टेबल बनाएंगे तो लास्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला जो कॉलम होगा वो क्या होगा हमारे पास में, डेल वाई होगा। तो डेल वाई का जो कॉलम होगा हमारे पास में उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि देखो ये वैल्यू हमारे पास में जो लास्ट वाली वैल्यू है वो क्या है हमारे पास में, इसको मैं एक्स एन लिख देता हूँ। और ये वैल्यू क्या है हमारे पास में यहाँ पर, ये हो जाएगी वाई एन की वैल्यू। तो हम जो फाइंड करते हैं वो क्या करते हैं, डेल वाई एन। तो डेल वाई एन कितना हो जाएगा हमारे पास में, 243। सबसे पहले ये वाली वैल्यू लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 243 माइनस 346। अब इसको माइनस करना है हमें यहाँ पर। तो 243 में से 346 को माइनस करेंगे तो साइन किसका आएगा, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव साइन माइनस करते हैं तो 6 में से 3 जाएगा 3, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा 1। तो हमें फाइंड होगा माइनस का 103। तो इस तरीके से वैल्यू फाइंड हो गया। अब ऊपर चलते हैं फिर। अब इन दोनों के बीच में जब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, वाई एन, ये लास्ट वाली वैल्यू है। तो अब इनके बीच में अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों की वैल्यू इन दोनों के बीच में जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो क्या फाइंड करेंगे, 346 माइनस का 439। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, अगेन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो 439 में से 346 को माइनस करो, 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी करेंगे 13 में से 4 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा हमारे पास में, 9। नेक्स्ट
अब ऊपर वाली वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो हमें सिर्फ देखो वाई एन से काम है। हमारे जो फॉर्मूले में होता था वो क्या होता था हमारा वाई एन, तो हमने वाई एन को ही यहाँ पर सिर्फ डिनोट किया है, क्योंकि इसी से हमें मैक्सिमम काम हमें पड़ने वाला है यहाँ पर। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी अब हमारे पास में, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा 439 माइनस का 512। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो फिर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस का आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 में से तो 9 नहीं माइनस होगा, तो ये क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 12। 12 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3। 12 में से 9 जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास में 3, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास में 0। 0 में से यहाँ से कैरी करेंगे 10। 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7। नाउ सेकंड कॉलम हम फाइंड करते हैं यहाँ पर, तो सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, उल्टा डेल स्क्वायर वाई। अब देखो डेल स्क्वायर वाई है, वो हम वाई एन ये सब चीज़ हम बाद में देख लेंगे कि ये एक्स नॉट होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में लास्ट की वैल्यू वाई एन से हम इसको डिनोट करते हैं, तो ये लिखने की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब लास्ट जो वैल्यू है वो हमारे पास में ये दोनों है, तो इसके मिड में वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो मिड में वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे, ठीक, नेक्स्ट में से प्रीवियस वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो पहले क्या होगा हमारे पास में, माइनस का 103, बीच में क्या आता है माइनस, माइनस का कितना है यहाँ पर, माइनस का 93। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो माइनस का 103 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 93। तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो 103 में से 93 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में हो जाएगा 10। वो भी कैसे होगा, माइनस का 10 होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगी, इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेक्स्ट ये है, प्रीवियस ये है, तो ये हो जाएगा माइनस का 93 में से माइनस करेंगे कितना, माइनस का 73। फॉर्मूले में देखो माइनस होता है, जबकि ये क्या है, माइनस का 73, इसको हमने अलग से लिखा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको, माइनस का 93 माइनस माइनस प्लस का 73, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ही आएगा यहाँ पर। तो 93 में से 73 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 20। तो ये वाला कॉलम भी अब हमारा क्या हो गया यहाँ पर, कंप्लीट। नेक्स्ट वाला कॉलम होगा हमारे पास में डेल क्यू वाई, दो ही वैल्यू हैं, तो इसके बीच में हमें इसकी क्या करनी है, इसके बीच में हम वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट में से प्रीवियस, दो ही वैल्यू हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 10 माइनस और माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। तो ये माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 20, तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो प्लस का 10, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी हमारे पास में 20 है, तो यहाँ पर जो साइन होगा वो भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। तो ये जो फाइंड किया है हमने, ये हो गया हमारे पास में डिफरेंस टेबल। अब डिफरेंस टेबल में देखो लास्ट की जो वैल्यू है वो सारी वैल्यू क्या है हमारे पास में, वाई एन की वैल्यू, ये वाई एन, ये भी वाई एन, ये भी वाई एन और ये भी वाई एन, क्योंकि हमें जो फॉर्मूले में रिक्वायरमेंट है वो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, वाई एन की। तो यहाँ पे लिखते हैं हम यहाँ पर फ्रॉम न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होगा हमारे पास में, वो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, वो होगा y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू, ये वो बनेगा हमारे पास में वाई एन का मतलब लास्ट टर्म, प्लस हमारे पास में ये वैल्यू होगी u और उल्टा डेल वाई एन प्लस u, इसमें क्या होगा, प्लस होगा u प्लस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, इन 2 में कितना हो जाएगा, डेल स्क्वायर वाई एन प्लस ये हो जाएगा u प्लस 1 और ये हो जाएगा u प्लस 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल इनटू उल्टा डेल और की पावर 3 वाई एन। कहाँ तक जाएगा देखो, डेल की पावर 3 कॉलम है, तो लास्ट कहाँ तक जाएगा हमारा फॉर्मूला, डेल की पावर 3 वाई एन तक। अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है यहाँ पर u की वैल्यू। नाउ अब जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, अब हम वो फाइंड करेंगे किसकी, u की वैल्यू। देखो u के लिए जो हमारा पहले फॉरवर्ड में फॉर्मूला होता था वो होता था x माइनस एक्स नॉट, लेकिन यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा x माइनस एक्स एन अपॉन में h होगा। यहाँ हमने स्टार्टिंग में जब u की वैल्यू लिखी थी तो वो लिखी थी x माइनस एक्स नॉट अपॉन में h, तो ये गलत लिखा था यहाँ पर। यहाँ भी क्या होगा, n होगा, और ये भी क्या होगा हमारे पास में xn होगा, तो ये वैल्यू n होगी। तो फॉर्मूले क्या होता है हमारे पास में, u की वैल्यू के लिए x माइनस एक्स एन अपॉन h। अब लास्ट वाली वैल्यू को हम क्या मानते हैं, xn, ये भी xn और ये yn।
तो x की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी थी वो थी हमारे पास में 47 माइनस xn क्या है, x वाले कॉलम में लास्ट वाली टर्म को हमने xn माना है वो है 50 अपॉन h कितना है, फिक्स है, इनके बीच का डिफरेंस हमारा 10। तो 47 में से 50 को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 3 अपॉन में 10। तो ये वैल्यू जब हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगी माइनस में 0.3 हमें फाइंड हो गई। अब ये वैल्यू हो गई हमारे पास में u की वैल्यू। अब इस वैल्यू को हम पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में। तो yn मतलब लास्ट की वैल्यू हमारे पास में जो है yn वैल्यू कितनी है हमारे पास में 243 प्लस u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में माइनस के 0.3। तो इसको मैं ब्रैकेट में रखूंगा यहाँ पर। डेल की वैल्यू कितनी होगी, डेल वाले कॉलम में मिलेगा, तो डेल वाले कॉलम में लास्ट की वैल्यू, तो हमें सिर्फ लास्ट की वैल्यू से हमें काम है। तो लास्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर माइनस के 103 प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नाउ नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास में अब इस वाली टर्म में पुट करेंगे तो u कितना है हमारे पास में माइनस का 0.3 u प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.3 और प्लस का 1 और अपॉन में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल को हमने सॉल्व करके दिखाया था। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर वाले कॉलम में जाएंगे, लास्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 10 प्लस अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर लास्ट में। तो u तो है हमारे पास में माइनस का 0.3, u प्लस 1 कितना हो जाएगा माइनस का 0.3 प्लस का कितना हो जाएगा 1 और u प्लस 2 हो जाएगा माइनस का 0.3 और प्लस का 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को 1 तक करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू डेल की पावर 3। तो डेल की पावर 3 में हमारे पास a की वैल्यू वो क्या है हमारे पास में 10, तो हमने यहाँ पे वैल्यू क्या लिख दिया हमने यहाँ पर 10। नाउ पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो इसकी तो मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली यहाँ पर दोनों की, इसको कर लेते हैं। तो ये तो माइनस का 0.3 तो माइनस का 0.3, अब 1 को ऐड 1 प्लस का है और ये माइनस का 0.3, तो 1 में से 0.3 को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या फाइंड होगी 0.7 इंटू में माइनस का 10 और अपॉन में 2। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 0.3 एज इट इज है, 1 में से इसको माइनस किया तो 0.7 और 2 में से इसको माइनस करेंगे तो 1.7 अपॉन में 6 और इंटू में 10। नाउ 243 एज इट इज तो 30.9 सेम ऐसा रहेगा। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक ये माइनस है और एक ये माइनस, क्योंकि ये सब सारी वैल्यू क्या है ए की वैल्यू हमारे पास, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला प्लस रह जाएगा सिर्फ, तो 0.3। अब कैलकुलेटर हमें अलाउ है तो कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.3 इंटू 0.7 इंटू 10 और जो भी आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो वो वैल्यू हमें फाइंड होगी 1.05। सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास में देखो ये प्लस है, सिर्फ एक ही माइनस है, तो इसका मतलब ये वाला साइन क्या हो जाएगा हमारा चेंज हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो 0.3 इंटू 0.7 इंटू 1.7 इंटू 10 और डिवाइडेड कर देंगे किससे 6 से, तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 0.595। तो पहले प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेंगे, तो इन तीनों वैल्यू को जब हम ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 274.95 माइनस का 0.595। अब 274.95 में से इसको माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 274.355 और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। चेक करके भी देख लेते हैं एक बार, 47 किसके बीच में आएगा 40 और 50 के बीच में आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये वैल्यू हमें जो फाइंड होगी वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए 274। इसका मतलब 274 है हमारे पास में, तो इसके बीच में ही वैल्यू हमें फाइंड हो रही है यहाँ पर, तो 274 इसके मिड की वैल्यू है, तो इसका मतलब 274.35 हमारा आंसर जो है वो क्या है करेक्ट है। तो ये हमने एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किया। एक क्वेश्चन हम देखते हैं इंटरवल के लिए, जैसा हमने वहाँ पर फॉरवर्ड वाले में किया था, जिसमें क्लास इंटरवल आपको गिवन होता है 0 से 10 या 10 to 20 या 20 to 30। तो एक क्वेश्चन उसके लिए हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, जिसमें हमें क्लास इंटरवल यहाँ पे गिवन होगा। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इज एन एग्जामिनेशन आर गिवन एज। तो मार्क जो ऑब्टेन्ड है वो हमें गिवन है कि 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो 42 स्टूडेंट के हैं। ऐसे ही 40 से 50 के बीच में 48 और 50 से 60 के बीच में जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं वो है 19। फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु ऑब्टेन्ड लेस देन 44 मार्क्स।
अब देखो ये जो 44 वैल्यू है, मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच में, यानी कि 40 और 60 यानी कि ये दोनों वैल्यू ये दोनों हो गई ना, तो मिनिमम इसका 40 और मैक्सिमम क्या है 60। इनके बीच में अगर कोई वैल्यू है तो हम बैकवर्ड का यूज कर लेंगे। यहाँ अगर वैल्यू आती तो फिर हम फॉरवर्ड भी यूज कर सकते थे और बैकवर्ड भी यूज कर सकते थे। फॉरवर्ड में ये आपको बेनिफिट है, लेकिन बैकवर्ड को अगर लास्ट में है तो फिर हम बैकवर्ड ही यूज करेंगे, ये कन्फर्म है। तो ये 40 से ज़्यादा है और 60 से कम है, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, बैकवर्ड का हम यहाँ पर यूज करेंगे, क्योंकि 44 आ रहा है हमारे पास में। तो फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन्ड लेस देन 44 मार्क्स। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। अब देखो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पर लिख दिया मार्क लेस देन में लिखते हैं हम मार्क्स। तो लेस देन में कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर 20 से लेस, तो यहाँ लिख देंगे 20, ये हो जाएगा 20 to 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। नेक्स्ट कितना हो जाएगा 40, नेक्स्ट 50 और लास्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में यहाँ पर 60। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट अगेन मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने कैसे सॉल्व किया था इसको, हम यहाँ पर इनकी वैल्यू को हम ऐड करते हुए चलते हैं, यही था ना हमारे पास में। तो वैल्यू को ऐड ऑन करते हुए चलेंगे, तो सबसे पहले वाली वैल्यू तो एज इट इज रहती है। तो पहले वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में 42 कैंडिडेट्स है। जैसे ही 30 से लेस में बोलूँगा तो 10 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 30 से लेस जो होगा वो कितने स्टूडेंटों का हो जाएगा भाई, 30 से कम तो 45 भी आ जाएगा और 42 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मैंने लिखा तो है नहीं यहाँ पर। तो 30 से कम वाले में तो क्या हो गया 20 भी आ गए ना हमारे पास में, यहाँ पर 20 से कम वाले भी क्या हो गए इंक्लूड हो गए। तो इसका मतलब 30 से कम वाले हो गए हमारे पास में 45 और 42, दोनों को इंक्लूड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 87। नेक्स्ट, अब जैसे 40 से लेस बताएं, तो 40 से लेस का मतलब अब इन तीनों वैल्यू को क्या कर दूंगा मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो 42 यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि हमें पता लग जाए, 42 प्लस 45 प्लस का 39, तो ये जो वैल्यू बनेगी हमारे पास में 9 और 5 14, 14 और 2 16, तो कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 1 2 6। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, जब हम 50 से लेस करेंगे तो अब ये चारों वैल्यू ऐड ऑन हो जाएंगी। तो इन चारों वैल्यू का जो ऐड होगा हमारे पास में, वो वैल्यू होगी हमारे पास में 174। 60 से लेस करेंगे तो 19 भी ऐड हो जाएगा। अब 19 को अगर मैं इसमें ऐड करता हूँ तो ये हो जाएगा 9 4 3 13, 1 कैरी हो जाएगा, 7 8 और 9 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 193। नाउ अब हमें फाइंड करना है क्या, यहाँ पर अपना कॉलम बनाएंगे। तो बैकवर्ड चल रहा है तो डेल वाई हो जाएगा हमारे पास में, और बैकवर्ड के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, लास्ट में से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे 193 माइनस का 174। तो कितनी वैल्यू हमें फाइंड होगी, 193 में से 174 को हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 19। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा हमारे पास में 174 माइनस का 126। तो ये वैल्यू हमें कितनी फाइंड हो जाएगी, 174 में से 126 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर। तो पॉजिटिव वैल्यू जो फाइंड होगी वो होगी हमारे पास में 48। नाउ इन दोनों के बीच में माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा 126 और माइनस का 87। तो ये 126 में से 87 तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा 13 ये और 26 ये, तो 13 और ये 26 ये हो जाएगा 39। नाउ अब इन दोनों के बीच में वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये है हमारे पास में 87 और माइनस का 42। तो 87 में से 42 को माइनस करेंगे, 7 में से 2 जाएगा तो 5 और 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा हमारे पास में 45। नाउ ये कॉलम हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ अब नेक्स्ट कॉलम क्या होगा, डेल स्क्वायर वाई। तो डेल स्क्वायर वाई फाइंड करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में ये वाली वैल्यू है हमारे पास में, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे। तो क्या पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 19 माइनस का 48। अब 19 में से 48 को माइनस करेंगे तो माइनस की साइन होगा, तो 48 में से 19 को करेंगे तो ये हो जाएगा 29। नाउ इसके बीच में फाइंड करेंगे तो ये है 48 और 39 के बीच में, तो यहाँ लिखेंगे 48 माइनस का 39, पहले नेक्स्ट वाली फिर प्रीवियस वाली। और 48 में से 39 को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू हमें फाइंड होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड होगी तो ये कितना बनेगा हमारे पास में 9। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में, अब नेक्स्ट है 39। अब ये है हमारे पास में 39 और माइनस के 45।
तो 39 में से 45 को माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू फाइंड होगी, छोटी वैल्यू में से बड़ी संख्या को माइनस करें तो 45 में से 39 को करेंगे तो ये हो जाएगा -6। ये कॉलम भी हमारा क्या हो गया यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कॉलम आएगा हमारे पास में डेल की पावर 3y, तो डेल की पावर 3y फिर लास्ट में से स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हैं तो इसके मिड में फाइंड करेंगे। पहले नेक्स्ट वाली वैल्यू तो वो है -29, बीच में माइनस आता है -9, तो माइनस माइनस प्लस साइन भी कैसा रहेगा हमारा नेगेटिव का। 29 और 9 ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 38, ये हो जाएगा हमारे पास में 38। नेक्स्ट वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे तो पहले 9 आएगा माइनस और ये है -6, तो 9 और +6 इक्वल टू ये हो जाएगी हमारे पास में 15, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में 15। नाउ लास्ट वैल्यू है हमारे पास में डेल की पावर 4y, तो डेल की पावर 4y फाइंड करेंगे, दो ही वैल्यू हैं तो इसके बीच में फाइंड करेंगे तो पहले आएगा -38 माइनस और ये है 15, यहाँ को ये पॉजिटिव है तो माइनस का साइन तो हमारा फॉर्मूले में होता है तो माइनस का 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस तो साइन कैसा रहेगा माइनस का, तो 38 और 15 हो जाएंगे हमारे पास में 8 5 13 और 3 1 और 4 ये हो जाएगा हमारा 53। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में, जो डिफरेंस टेबल है वो हमें फाइंड हो गई, एक वैल्यू बन गई हमारे पास में। नाउ अब हम लिखते हैं यहाँ पर बैकवर्ड का डिफरेंस फार्मूला। नाउ न्यूटन का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्या होता है, y44, आप हम इसको बेस में 44 लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है कि ये x की वैल्यू है, इस x की वैल्यू पर y की वैल्यू क्या होगी, या फिर f x है तो x की वैल्यू ऑलरेडी f44। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, फॉर्मूला होता है हमारा yn, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, yn बैकवर्ड के लिए yn होता है प्लस का हमारे पास में होगा u और उल्टा डेल और ये हो जाएगा yn। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में प्लस u, अब यहाँ से ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा तो ये हो जाएगा u+1/2 फैक्टोरियल और इनटू में ये हो जाएगा डेल स्क्वायर yn। नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारे पास में, कहाँ तक जाएगा 4 तक जाएगा, तो नेक्स्ट वैल्यू होगी u+1 u+2/3 फैक्टोरियल इनटू डेल इसकी क्यों और ये हो जाएगा yn प्लस u+1 u+2 u+3/3 फैक्टोरियल इनटू डेल की पावर 4 और ये yn। अब यहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो क्या है, एक u की वैल्यू हमें फाइंड करनी है यहाँ पर, और बाकी तो हमारे टेबल से वैल्यू मिल जाएंगी। तो u के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बैकवर्ड के लिए क्या होगा x माइनस xn अपॉन में h। अब यहाँ जो हमारे पास में इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या है, किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी 44, तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 44 माइनस xn। देखो ये लास्ट वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी xn, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर yn, और ये लास्ट वाली जो वैल्यू है यही हमें चाहिए। तो xn कितना है हमारे पास में 60/h, h का मतलब डिफरेंस, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है हमारे पास में 10, तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी 44 माइनस के 60, तो माइनस की वैल्यू आएगी तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 16 और अपॉन में 10, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1.6, तो हमारे पास जो वैल्यू हुई u की वैल्यू फाइंड हो गई 1.6, और वो भी कैसा हमारे पास में माइनस का। अब u की वैल्यू भी हमारे पास में है, और ऑलरेडी जो हमारे पास में उल्टे डेल की जो वैल्यू है यानी कि बैकवर्ड की वैल्यू है वो क्या है, सभी नीचे की वैल्यू क्या है हमारे पास में yn की वैल्यू। तो इसको पुट करते हैं अपने फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले में जब वैल्यू पुट करेंगे तो कौन क्या हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास y44 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है y44, या ये भी लिख सकते हैं हम yn क्या है, y वाले कॉलम में सबसे लास्ट की वैल्यू yn, तो ये हो जाएगा 193, बीच में आ रहा है प्लस u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस का 1.6, इसको ब्रैकेट में रखेंगे यहाँ पर, डेल वाले कॉलम में सबसे लास्ट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 19, ये वैल्यू कंप्लीट, प्लस नेक्स्ट वैल्यू है u है हमारे पास में माइनस का 1.6, u+1 तो माइनस का 1.6 और प्लस का 1, और अपॉन का 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, डेल स्क्वायर में सबसे लास्ट की वैल्यू कितनी है माइनस के 29, प्लस
इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो u की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, u की वैल्यू है माइनस के 1.6 और ये है प्लस का 1, तो माइनस के 1.6 प्लस का 1, ये है प्लस का 2 भी है तो माइनस का 1.6 और प्लस के 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 3 2 जा 6, 1 जा 6 और इन टू में डेल 3 वाई एन, तो डेल 3 वाई एन की वैल्यू कितनी है माइनस के 38, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 38। नेक्स्ट प्लस इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सेम वही है, u की वैल्यू हो जाएगी 1.6, वो भी माइनस में ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस का 1 है तो माइनस का 1.6 प्लस का 1, प्लस का 2 करो तो माइनस का 1.6 प्लस का 2, 3 को करो तो माइनस का 1.6 और प्लस का 3 और अपॉन में हमारे पास ये वैल्यू होगी, ये 3 नहीं, ये आएगा हमारे पास में 4 का फैक्टोरियल। 4 के फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो 4 को 3 तक लेके जाएंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 और इंटू में डेल 4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में माइनस के 53, तो ये हो जाएगा माइनस का 53। बस अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। नाउ अब देखिए हम यहाँ पर ये हमारे पास में 193 और ये हमें सॉल्व करना है, तो 19 की मल्टीप्लाई माइनस के 1.6, तो पहले साइन को करते हैं, तो ये है प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, 1.6 की मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो ये हो जाएगा 30.4। अब पूरे के पूरे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने ब्रैकेट को अभी हमने सॉल्व करके लिखा है, तो यहाँ पर जैसे प्लस का साइन है तो प्लस है, तो माइनस का 1.6 ब्रैकेट में लिखा, तो माइनस का 1.6 और प्लस का 1, तो 1 में से माइनस के 1.6 को करेंगे, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में माइनस के 29। सेम हमने इसको सॉल्व किया, माइनस का 1.6, 1 में से माइनस किया तो माइनस का 0.6, 2 में से माइनस करेंगे 1.6 को तो बचेगा 0.4 डिवाइडेड बाई 6 और इनटू में 1 माइनस के 38। सेम इसको भी डिवाइडेड किया हमने, सॉरी इसको भी हमने सॉल्व करके लिखा है यहाँ पर ब्रैकेट को ओनली, तो माइनस का 1.6, 1 में से 1.6 को माइनस करेंगे तो माइनस का 0.6, 2 में से माइनस करके लिखा तो 0.4 और 3 में से 1.6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.4 प्लस का डिवाइडेड बाई 24 इंटू में माइनस के 53। अब ये सिंप्लीफाई हो गया है, अब ऑलरेडी हमें क्या करनी है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन। नाउ उस वैल्यू को हमने यहाँ पे दोबारा लिख लिया है जिससे कि हम दोबारा हमें बैक नहीं जाना पड़े वहाँ पर, तो ये थी वैल्यू जो हमने अभी अभी यहाँ पर सॉल्व करके लिखी थी। नाउ अब हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैलकुलेटर आपको अलाउ होता है, तो 193 एज इट इज़ 30.4 माइनस का है। अब पहले देखो साइन, देखो ये माइनस का और ये साइन का ब्रैकेट के अंदर, तो दोनों माइनस के माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ये वाला माइनस बचा तो ये वाला माइनस और ये प्लस, तो इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 इंटू 0.6 इंटू 29, जो भी होगा उसको 2 से जब हम डिवाइडेड करेंगे तो आएगा 13.92। सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर पहले साइन को एडजस्ट कर लेते हैं। देखो दो अगर माइनस के साइन है तो वो आपस में फिनिश हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये दोनों फिनिश हो गए। एक बच्चा ये, तो ये वाला बच्चा ऑलरेडी हमारे पास में यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ भी माइनस। इन चारों की मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो वैल्यू हमें फाइंड होगी 2.432। सेम यहाँ पर देखते हैं, देखो साइन को, ये दोनों फिनिश हो गए और ये बचा हमारे पास में माइनस, तो इसका मतलब ये भी साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। अब इन पांचों की मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 24 करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 1.1872। अब यहाँ पर देखो ये सारी वैल्यू तो माइनस की है हमारे पास में, तो प्लस की 193 और इन सब को हमने ऐड कर लिया है, तो लेकिन साइन किसका रहेगा माइनस का, तो जब हमने इन सब को ऐड किया तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 47.939। तो 193 में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 145.061 और ये ही y44 की वैल्यू है। इससे पहले जब हमने फॉरवर्ड वाले में किया था तो हमें वहाँ पर 10 से 15 के बीच की वैल्यू शायद हमें फाइंड करनी थी, दोनों का क्लास इंटरवल। यहाँ पर सिर्फ 44 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये होगा। अगर क्लास इंटरवल की वैल्यू फाइंड करनी होती तो इसमें से पहली वाली वैल्यू को सब को हम क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हमें वो वैल्यू फाइंड हो जाती। तो ये हो गया हमारे पास में एक क्लास इंटरवल का, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया है। नाउ अब ये दो क्वेश्चन हैं जो कि होमवर्क हैं आपके लिए हैं, दोनों आपको करने हैं। एस्टिमेट द सेल फॉर 1966 यूजिंग द फॉर्मूला टेबल, ये टेबल आपको गिवन है,
इंटरपोलेशन फॉर्मूला है 1966, तो 1966 कहाँ पर आएगा, इससे पहले होगा, इन दोनों के बीच में होगा, तो यानी कि लास्ट की दो वैल्यू के अगर आसपास में कोई वैल्यू होती है इधर या इधर, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, बैकवर्ड वाला। तो पहले डिफरेंस टेबल बनाएंगे, बैकवर्ड का फॉर्मूला लिखेंगे, आफ्टर दैट फिर हम वहाँ पर अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी सेम सिंपल है, 1 से लेके 8 तक है, वही एफ एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास में। सॉरी मैंने इसमें लिखा नहीं है कि किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एफ 7.5। तो 7.5 के लिए जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 7.5 तो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, एक्स में, इन दोनों के बीच में होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, बैकवर्ड। इन दोनों वैल्यू के या तो इधर वैल्यू हो या इधर हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हमेशा बैकवर्ड फॉर्मूला हम यूज करेंगे। बाकी मिड में हो इधर हो वो सब में फॉरवर्ड चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बस यहाँ इन दोनों वैल्यू के लिए हम बैकवर्ड का यूज करेंगे। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट जिसमें हमने इंटरपोलेशन के जो हमारे फॉरवर्ड और बैकवर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो और क्या टॉपिक था वो हमने यहाँ पर क्लियर किया। हेलो स्टूडेंट, तो अब हमारा इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखो लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला भी हम इंटरपोलेशन वैल्यू ही फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास में इक्वल इंटरवल होता था पहले, अब वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल इंटरवल के लिए हम लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला हम फाइंड करते हैं। तो लेकिन वैल्यू क्या रहेंगी, वो इसके इंटरपोलेशन में ही रहेंगी, बट हमारा जो इक्वल पहले यहाँ पर एक्स की वैल्यू के लिए जो इक्वल स्पेस रहता था, जो डिस्टेंस इक्वल होती थी यहाँ पर एच की वैल्यू, अब वो क्या होगा, वो डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है। तो पहले एक बार पहले फॉर्मूले को समझते हैं कि फॉर्मूले को हम किस तरीके से देखो यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड इज अप्लाइड होगा वहाँ पर जहाँ पर हमारे पास में जो हमारे डेटा गिवन है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, अनइक्वल होगा। देखो एफ एक्स गिवन होगा और वाई इक्वल टू एफ एक्स हमें गिवन है, हमने मान लिया है कि हमारे पास जो डेटा गिवन है वो एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन है। ऐसे ही वाई हमने मान लिया कि वाई नॉट वाई वन वाई टू डॉट डॉट वाई एन। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एक्स की जो एफ एक्स है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है वह उसी को उसमें से ही हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगेन आई रिपीट, देखो सबसे पहले तो मैं एक्स नॉट को हाइड करूँगा यहाँ पर, ये जो हमारा एक्स नॉट है इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। और एक्स नॉट के हाइड करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास में वैल्यू ये बचेंगी हमारे पास में, तो इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है उसमें से इन वैल्यू को माइनस करना है। जैसे एक्स माइनस का एक्स वन, और फिर क्या होगा एक्स माइनस का एक्स टू, ये वाला एक्स माइनस एक्स टू डॉट डॉट डॉट, अब ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस का एक्स एन, अब हो जाएगा हमारे पास में डिवाइडेड बाई। अब देखो जिसको मैंने हाइड किया हुआ है, हाइड का मतलब है एक्स नॉट, किसको हाइड किया हुआ है, एक्स नॉट। यहाँ पर हमें सिर्फ एक्स वाले जो डेटा है उसी की वैल्यू से हमें ज़्यादा काम है, वाई का इतना वर्क हमारा नहीं होता है, वाई की सिर्फ ओनली मल्टीप्लिकेशन होगी। तो हमने किसको हाइड किया है, स्टार्टिंग ही हमें फर्स्ट से करनी है, तो यानी कि एक्स नॉट से करनी है, तो हमने एक्स नॉट को हाइड किया है। अब हम क्या करेंगे कि एक्स नॉट में से इन सबको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसको मैंने हाइड किया है। जैसे कि मैंने एक्स नॉट को हाइड किया तो एक्स नॉट में से माइनस करेंगे किसको, एक्स वन को। अब एक्स नॉट में से माइनस करेंगे किसको, एक्स वन को, सॉरी एक्स नॉट में से किसको माइनस करेंगे, एक्स वन को। अब किसको करेंगे, एक्स टू को, डॉट, और यहाँ पर अब हो जाएगा एक्स नॉट में से माइनस करेंगे किसको हम, एक्स एन को, इनटू जिसको हमने यहाँ पर हाइड किया था उसमें जो वाई की वैल्यू है, वाई क्या है हमारे पास में, वाई नॉट, तो ये हो जाएगा हमारे पास में फर्स्ट टर्म। यही फॉर्मेट हमारा हर किसी टर्म के लिए होगा जितनी भी हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन में हमें गिवन होगा डेटा। अब जैसे बीच में क्या आएगा हमारे पास में, प्लस होता है यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट देखते हैं एक बार, अब नेक्स्ट क्या करना है, मैंने इसको हाइड किया, किसको हाइड किया है मैंने, एक्स वन को, ठीक है, एक्स वन को मैंने हाइड किया, वो तो बाद में होगा। तो लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, ये ऑलरेडी जो है एक्स है, एक्स में से ही हमें माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस क्या बचा हुआ है पहले, एक्स नॉट है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट। नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, एक्स माइनस के एक्स टू, डॉट डॉट डॉट, और एक्स माइनस के क्या हो जाएगा हमारे पास में, एक्स एन। अब डिवाइडेड बाई,
किसको हाइड किया है मैंने, x1 को। तो अब x1 में से माइनस करो, x1 में से किसको माइनस करेंगे, अगेन x0 को माइनस करेंगे, और x1 में से माइनस किसको करेंगे हम, x2 को माइनस करेंगे, डॉट डॉट। तो x1 में से अब क्या माइनस हो जाएगा, xn इंटू x1 के नीचे क्या है, y1, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में y1। सेम यही प्रोसेस हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा। हम चाहे तो इसके लिए भी बना सकते हैं यहाँ पर xn के लिए। तो xn के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले तो x ही रहेगा, तो हमारे पास में x यहाँ पर, तो x माइनस क्या होगा हमारे पास में, x0। सेकंड वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर, x माइनस के ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, x1। और नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर, डॉट डॉट करते हुए हम यहाँ से चलेंगे तो ये वैल्यू फाइंड हो जाएगी अब हमारे x माइनस के। अब देखो यहाँ क्या था हमारे पास में, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स एन। अब हम एक्स एन के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर तो एक्स एन आता था, लेकिन हम क्या करेंगे अब, इससे प्रीवियस वाली वैल्यू होगी ना कोई हमें प्रीवियस वाली वैल्यू चाहिए यहाँ पर। तो प्रीवियस वाली वैल्यू क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर, इसको हम मान लेते हैं प्रीवियस वाली वैल्यू को। ये अगर एक्स एन है तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, इससे पहले वाली वैल्यू होगी एक्स एन माइनस वन, और इससे ये पहले वाली वैल्यू क्या होगी, y माइनस वन। तो अगर मैं एक्स एन के लिए निकाल रहा हूँ तो मैंने डॉट 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 करने के बाद में हम ये हमारा क्या होगा, x में से माइनस करेंगे किसको, एक्स एन माइनस वन को। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई, अब किसको हाइड किया हुआ है मैंने, एक्स एन को डिवाइडेड किया, एक्स एन को हाइड किया हुआ है, तो यहाँ से हो जाएगा अब एक्स एन में से फिर माइनस करेंगे किसको, एक्स नॉट को, एक्स एन में से माइनस करेंगे किसको, एक्स वन को, डॉट डॉट, और एक्स एन में से माइनस करेंगे अब एक्स एन माइनस वन को, इनटू इसके नीचे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास में, वाई एन माइनस वन। तो ये इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला हो गया। अगर हमारे पास फॉर्मूला हमसे पूछता है कि लैग्रांज इंटरपोलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास में जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें और भी ज़्यादा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा लैग्रांज का। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जिसको हमने हाइड किया हुआ है वाई से हमें कोई काम नहीं है, हमने जिसको हाइड किया हुआ है एक्स नॉट को, तो हमें जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है एक्स की, उसमें से हाइड करने वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको माइनस करना है, बाकी सबको क्या करना है, माइनस करना है। और फिर जिसको मैंने हाइड किया हुआ है एक्स को, फिर उसमें से उन सबको हाई माइनस करना है, जो ऑलरेडी पहले मैंने माइनस किया था सबको, उन्हीं को फिर हाइड कर माइनस करना है। इनटू में एक्स के नीचे जो भी वाई होगा फिर उसको, जिसको भी मैं हाइड करूंगा ये ध्यान रखना है, उसको माइनस नहीं करना है, बाकी को जितनी भी वैल्यू है सबको माइनस करना है, किसमें से, जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। नाउ देखो एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर गिवन एज बिलो। देखो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि इसमें ये आपको लैग्रांज से करना है, फॉरवर्ड से करना है या बैकवर्ड से करना है, वो हम क्वेश्चन को देखकर ही हम पता लगाते हैं कि ये हमारे पास में इक्वल इंटरवल के लिए है या अनइक्वल इंटरवल के लिए। पहले तो ये चेक करेंगे, अगर ये वैल्यू इक्वल इंटरवल के लिए है तो फिर देखेंगे कि ये वाला इसमें फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा या फिर बैकवर्ड। अगर ये इक्वल है क्या, ये 5 6 9 11, नहीं इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो फिर डायरेक्टली हमें किससे करना है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले से करना है। तो इसमें डायरेक्टली हमारे पास में कोई टेबल नहीं बनती है, हम डायरेक्टली वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला बनाते हैं इसका। अब देखो जो फॉर्मूला बनाएंगे, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है इसको हमें क्या करना है, हाइड करना है, ठीक है। तो एक्स वाली वैल्यू को, पहले वाली को मैंने हाइड किया यहाँ पर। अब किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, x इक्वल टू 10। तो अब 10 के लिए मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। अब या तो पहले मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं या फिर मैं डायरेक्टली क्या करूं, इसमें वैल्यू पुट कर लूं। एक काम करते हैं, पहले मैं एक बार फॉर्मूला बना के दिखा देता हूँ, आप चाहो तो उस फॉर्मूले को लिखना या फिर मत लिखना, डायरेक्टली भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ये वाला फॉर्मूला, लेकिन एक बार इस बार बना के देख लेते हैं फॉर्मूले को, ठीक है। देखो अब पहली वाली जो वैल्यू है वो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा हम यहाँ पर एक्स नॉट से डिनोट करेंगे हम यहाँ पर। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा एक्स नॉट, ये हो जाएगी एक्स वन, ये हो जाएगी एक्स टू, और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स थ्री। ऐसे ही अगर हम इसको देखते हैं यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, और ये हो जाएगा वाई थ्री। अगर फॉर्मूला बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या कहता है कि हमारे पास में x ये है, तो ये हो जाएगा x में से माइनस करना है, पहले वाले को हाइड कर लेना है, तो बाकी सबको माइनस करना है, x1 x2 x3। तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स वन
एक्स माइनस एक्स टू, और यहाँ से हो जाएगा फिर ये एक्स माइनस का एक्स थ्री अपॉन, अब देखो इसको मैंने हाइड किया था यहाँ पर, अब जिसको मैंने हाइड किया हुआ है यानी कि एक्स नॉट, अब एक्स नॉट में से इन सबको माइनस करना है, तो यहाँ हो जाएगा अब एक्स नॉट माइनस का एक्स वन, नेक्स्ट वैल्यू होगी एक्स नॉट माइनस का एक्स टू, और एक्स नॉट माइनस का एक्स थ्री। तो ये हो गया हमारे पास में जिसको मैंने हाइड किया हुआ था, तो ये वाला हो गया हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ पर। अब इनटू में क्या होगा, जिसको मैंने हाइड किया हुआ है उसके नीचे क्या है हमारे पास में वाई नॉट, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई नॉट प्लस, सेकंड के लिए देखते हैं, देखो इसको मैंने हाइड किया यहाँ पर, तो अब x में से ही माइनस करना है, तो किसको मैं x में से माइनस करेंगे, किसको, जिसको हाइड किया है उसको नहीं करना है, बाकी सबको करना है। तो ये क्या है हमारे पास में एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स टू और x माइनस एक्स थ्री, और डिवाइडेड बाई किसको मैंने हाइड किया हुआ है यहाँ पर एक्स वन। अब एक्स वन में से सबको हाइड करना है जो भी दिखाई दे रहे हैं हमारे पास में, तो एक्स नॉट यही है, एक्स नॉट एक्स टू एक्स थ्री, तो इन्हीं को माइनस करना होता है, तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू और एक्स वन माइनस एक्स थ्री, और इन टू में नीचे क्या है एक्स वन के नीचे वाई वन, तो ये हो जाएगा हमारा वाई वन प्लस, अब इसके लिए बनाते हैं, तो ये है हमारे पास में एक्स में से माइनस करना है जो भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है, तो क्या क्या शो रहे हैं एक्स नॉट एक्स वन और एक्स थ्री, तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस का एक्स थ्री अपॉन, नीचे वैल्यू क्या है एक्स टू को हमने हाइड किया हुआ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस का एक्स वन और एक्स टू माइनस का एक्स थ्री, और इन टू में क्या है एक्स टू के नीचे कितना है वाई टू, तो इन टू में वाई टू प्लस लास्ट वैल्यू है, तो अब अगेन एक्स में से माइनस करेंगे, क्या हमने हाइड कर लिया इसको एक्स थ्री को, अब जो भी शो कर रहा है उसको माइनस करेंगे, तो एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस के एक्स टू, किसको मैंने हाइड किया हुआ है यहाँ पर एक्स थ्री, अब एक्स थ्री में से सबको माइनस कर दो, तो एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट एक्स थ्री माइनस एक्स वन और एक्स थ्री माइनस का एक्स टू, और इन टू में कितना हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर वाई थ्री। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और ये किसके इक्वल टू होता है, यहाँ पर ये वैल्यू होती है हमारे पास में एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू लिखो, और ये कितना है एफ एक्स इक्वल टू, तो यहाँ पर एफ एक्स कितना है हमारे पास में, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10, हमें फाइंड करनी है। अब इन सब की वैल्यू हमें पता है, एक्स की वैल्यू ये है एक्स नॉट एक्स वन ये सब, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे 10 माइनस एक्स वन कितना है हमारे पास में 6, तो 10 माइनस 6 और 10 माइनस एक्स टू कितना है हमारे पास में 9, और 10 माइनस एक्स थ्री की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 11, डिवाइडेड बाई नीचे कितना है एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5, तो 5 माइनस के कितना है हमारे पास में सभी को ये वैल्यू माइनस है, तो 5 माइनस 6 5 माइनस 9 और 5 माइनस 11 इंटू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 12, सेम सभी की वैल्यू हम क्या करेंगे ऐसे ही यहाँ पर पुट करेंगे, तो x कितना है नेक्स्ट हमारे पास में 10 माइनस एक्स नॉट की वैल्यू 5, 10 माइनस एक्स टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 9, और 10 में से एक्स थ्री को माइनस करना है तो 11 अपॉन, अब हमें किस में से माइनस करना है एक्स वन की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 में से 5 को माइनस करना है, 6 में से 9 को माइनस करना है, और 6 में से 11 इन्हीं वैल्यू को माइनस करना होता है। इन टू में यहाँ पर वैल्यू क्या है वाई वन, तो वाई वन कितना है हमारे पास में 13, नाउ अगेन प्लस 10 माइनस ये कितना है एक्स नॉट, तो एक्स नॉट कितना है हमारे पास में 5, नेक्स्ट कितना है हमारे पास में यहाँ पर एक्स वन, तो एक्स वन की वैल्यू कितनी है 6, तो 10 माइनस 6, नेक्स्ट है हमारे पास में एक्स थ्री, तो एक्स थ्री कितना है हमारे पास में 11 अपॉन एक्स टू की वैल्यू कितनी है 9, अब 9 में से सबको माइनस कर दो, तो 9 माइनस 5 9 माइनस 6 और 9 माइनस 11, और इन टू में वाई टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 14 प्लस नेक्स्ट वैल्यू है एक्स कितना है हमारे पास में 10 माइनस का एक्स नॉट कितना है हमारे पास में 5, और 10 माइनस का एक्स वन कितना है हमारे पास में 6, 10 माइनस के एक्स टू कितना है हमारे पास में 9 अपॉन नीचे है एक्स थ्री, तो एक्स थ्री कितना है हमारे पास में 11, अब 11 में से सभी को माइनस करो, तो 11 माइनस 5
11 माइनस 6 और 11 माइनस 9 इनटू में y3। तो y3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 16। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे और यही क्या होगा हमारा फिर आंसर होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको नाउ। तो सॉल्व करते हैं इसको हम। यहाँ पर देखो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 4 इंटू 10 में से 9 जाएगा 1 इंटू 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में कर लेते हैं यहाँ पर 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1। 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 और 5 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6 और इनटू कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 में से 5 जाएगा तो 5 ब्रैकेट में लिख लेते हैं सबको। 10 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1। 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा हमारे पास में 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1। 6 में से 9 को माइनस करेंगे तो माइनस का 3। 6 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 5 और इनटू में कितना हो जाएगा ये हमारा 13। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास में 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 और 10 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4। 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 और 9 में से 11 को माइनस करेंगे तो माइनस का 2 इनटू में 14 प्लस 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5। 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो 1 अपॉन 11 में से 5 को माइनस करेंगे तो 6 प्लस का 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 और 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और इनटू में कितना हो जाएगा 16। सॉल्व करते हैं देखो यहाँ पर। तो 4 1 जा 4 और 4 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 अपॉन। तो देखो ये है तीनों माइनस हैं, तो अब तीनों माइनस है तो दो माइनस तो फिनिश हो जाएंगे आपस में, माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा एक माइनस बचेगा। तो एक माइनस पहले मैंने लगा दिया यहाँ पर। मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पर 6 4 जा 24, 24 1 जा 24 तो ये हो जाएगा 24 और इनटू में कितना हो जाएगा 12। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 1 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस का 5 अपॉन में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फिनिश। तो 5 3 जा 15, 15 1 जा 15 तो ये हो जाएगा 15 और इनटू में हो जाएगा हमारे पास में 13। इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर। अगेन क्या है प्लस, तो प्लस का साइन ही है, बाकी जो नेगेटिव होगा मैं वहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। अब देखो ये माइनस का है तो 5 के मल्टीप्लाई 4 में 5 4 जा 20, 21 जा 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 20 और अपॉन में ये भी माइनस है यहाँ पर तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 तो ये हो जाएगा माइनस का 24 और इनटू में हो जाएगा 14 प्लस 5 4 जा 20, 21 जा 20 तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 6 5 जा 30, 32 जा 60 तो ये हो जाएगा 60 और इनटू में कितना हो जाएगा 16। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर इसको। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर 12 2 जा 24 और 2 2 जा 4 तो यहाँ पर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखो प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 13 अपॉन 3। नेक्स्ट वैल्यू देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 7 3 जा 24, नहीं सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में 2 से काट लेते हैं तो 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 12। नाउ अगेन देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और 2 से 24 हो जाएगा 12 बार। अब यहाँ से 2 से अगेन बार काटते हैं तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 बार। अगेन 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10 हो जाएगा तो यहाँ से 7 5 जा 35 तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास में प्लस के 35 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट हो गई हमारे पास में 23 जा 16 हो जाएगा हमारे पास में 60 और ये हो जाएगा प्लस में 16 अपॉन 3 ये वैल्यू होगी हमारे पास।
नाउ सब में 3 आ रहा है तो यहाँ भी हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये एलसीएम हो जाएगा इसका हमारे पास में 3 एलसीएम हो जाएगा हमारे पास में। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 माइनस के 13 प्लस के 35 और प्लस का 16। अब सभी प्लस वाली वैल्यू को पहले ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो माइनस वाली तो वैल्यू है तो प्लस वाली को कर लेते हैं। तो 16 35 और 6 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 6 और 6 12 12 और 5 हो जाएंगे हमारे पास में 17। 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर। तो 2 2 और 3 5 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 57 माइनस के 13 और अपॉन में 3। तो 57 में से 13 तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा अगेन 4 अपॉन 3। इसको जब हम डिवाइडेड करेंगे यहाँ से तो ये वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 3 1 जा 3 और 1 कैरी हो जाएगा 14। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 2 बचेगा डेसिमल लगा के 0 और 3 6 जा 18 फिर 2। तो ये बस यही कैरी होता रहेगा हमारे पास। तो ये वैल्यू आ जाएगी 14.66 और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर भी होगा। ये किसकी वैल्यू निकाली हमने यहाँ पर 10 की वैल्यू। तो F10 की जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है वो हुई है 14.66। एक बार देखो चेक भी करके देखते हैं यहाँ पर वैल्यू। तो 10 की वैल्यू 9 और 11 के बीच में है और y की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें यहाँ पर 14 और 16 के बीच में होनी चाहिए। तो हमारा आंसर भी कितना आ रहा है 14.66। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे उसमें वैल्यू को पुट करेंगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं लैग्रांज के लिए। फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन, यानी कि हमें फंक्शन की फॉर्म हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो हमारा एक्स का जो डेटा गिवन है वो इक्वल इंटरवल में है या फिर अनइक्वल इंटरवल में है। तो देखो 3 2 1 -1। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो हमारा डेटा है वो क्या है अनइक्वल इंटरवल में है। देखो अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास में -1। 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो -1, लेकिन -1 में से -1 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो डिफरेंस क्या हो गया अनइक्वल। अनइक्वल है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे यहाँ पर लैग्रांज। अब लैग्रांज फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं वो क्या होता है हमारे पास में fx। यहाँ पर कोई वैल्यू तो हमें फाइंड करनी नहीं है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा fx। अब हम क्या करेंगे देखो, अब x ये वाला x है तो पहले वाले को हम क्या कर लेते हैं हाइड करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को। तो जब हम इसको हाइड करेंगे तो x में से हम माइनस करते हैं। तो इस वाले x में से बाकी सबको माइनस करना है। तो बाकी सबको माइनस करना मैं डायरेक्ट वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये वाली वैल्यू सबको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 x -1 और ये x -1 है और ऑलरेडी हमारा फॉर्मूले में माइनस होता है। माइनस वाला और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x प्लस का 1 अपॉन में जिसको मैंने हाइड किया हुआ है। अब किसको हाइड किया हुआ था x0। अब x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पर 3। तो अब मुझे 3 में से सबको माइनस करना है अगेन। तो 3 -2 3 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 3 प्लस का 1। सब वैल्यू सेम ही यही वैल्यू रहती है हमारे पास में। इन 2 में क्या आएगा x0 y0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3। तो ये हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा पहला वाला स्टेप इसका। इस फॉर्मूले का सेकंड करते हैं अब यहाँ पर। अगेन x में से माइनस करना है तो ये हो जाएगा x जो भी बचे हुए हैं जिसको मैंने हाइड किया हुआ नहीं है उन सबको माइनस करना है। तो x -3 x -1 और x प्लस का 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा किसको हाइड किया हुआ है मैंने 2 को। तो ये हो जाएगा 2 -3 2 -1 2 + 1 और इन 2 में कितना हो जाएगा y1 की वैल्यू कितनी है 12। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 12। नेक्स्ट है फिर अगेन अब इसको हाइड कर लेंगे यहाँ पर। फिर अगेन x में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x -3 सबको माइनस करना है 3 2 और -1 को। तो x -3 x -2 x प्लस का 1 अपॉन किसको हाइड किया हुआ है मैंने x2 को। x2 की वैल्यू कितनी है 1। अब 1 में से सबको माइनस करो तो 1 -3 1 -2 और 1 + 1 इन 2 में x2 और y2 की वैल्यू कितनी है 15। तो ये आ जाएगा हमारा 15 प्लस अगेन अब x3 को हाइड करो यहाँ पर। फिर x में से माइनस करेंगे सबको तो ये हो जाएगा x -3 x -2 x - का 1 अपॉन
जिसको हाइड किया हुआ है उसमें से माइनस करना है, तो माइनस के 1 में से सबको माइनस करेंगे। तो माइनस का 1 में से -3 को करेंगे, माइनस के 1 में से -2 को, और माइनस के 1 में से -1 को, इनटू y3 कितना है हमारे पास में, माइनस का 21। नाउ ये वैल्यू पुट हो गई हमारे पास में। सॉल्व करेंगे अब इसको हम यहाँ पर। तो देखो ये जो x का वेरिएबल है ये तो सेम ही रहेगा, क्योंकि तो सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि x की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है। तो ये हो जाएगा x-2, x-1 और x+1 अपॉन, नीचे की वैल्यू को कर लेते हैं यहाँ पर। तो 3 में से 2 जाएगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी हमारे पास में, 1। और ये भी है, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, और 3 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में, 4। इन 2 में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3। प्लस अगेन ये सेम हमारे पास में जो वेरिएबल वाली वैल्यू है ये हमारे पास में एज इट इज रहेंगी, x-3, x-1, और ये हो जाएगा x+1 अपॉन में 2 में से 3 जाएगा तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को माइनस करेंगे तो -1, 2 में से माइनस को 1 करेंगे तो +1, 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 3, और इन 2 में कितना हो जाएगा, 12। प्लस सेम वेरिएबल वाली वैल्यू सेम एज इट इज रहेंगी, x-3, x-2, x+1 अपॉन में 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2, 1 में से 2 को माइनस करेंगे -1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और इन 2 में हो जाएगा 15। प्लस वेरिएबल सेम रहेंगे सभी यहाँ पर हमारे पास में, तो x-3, x-2, x-1 अपॉन -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, -1 और -2 ये हो जाएगा -3, -1 और -1 -2, और इन 2 में हो जाएगा -21। नाउ सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर देखो। तो वेरिएबल तो सेम एज इट इज रहेगा, बस ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी हमारे पास। तो देखो ये वेरिएबल को मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो x-2, x-1 और x+1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 4 2 = 8, और 8 1 = 8, और ये है 3, तो ये हो जाएगा 3/8। वेरिएबल को मैंने अलग कर दिया यहाँ पर। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। देखो पहले देखते हैं कि इसमें कोई माइनस तो नहीं आ रहा है। देखो इसमें आ रहा है ये वाला माइनस, तो ये वाला माइनस है सिर्फ यहाँ पर। वेरिएबल तो ये सेम वैल्यू रहेगी, तो ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, माइनस बन जाएगा। अब वेरिएबल को पहले ऐसे ही लिख देंगे हम यहाँ पर, x-3, x-1 और x+1। अब 3 1 = 3, 3 1 = 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 12 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में भाई, 3, और ये 3 4 = 12, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4। माइनस तो फिनिश हो गया है, माइनस और प्लस क्या हो गया हमारे पास में, माइनस, तो ये वाला माइनस हो गया, तो ये टोटली हमारे पास में नीचे की वैल्यू फिनिश हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट वैल्यू आ रही है प्लस। ये वेरिएबल एज इट इज रहेगा, पहले प्लस माइनस देखते हैं। देखो 2 माइनस है नीचे, तो माइनस माइनस 2 माइनस होते हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे, फिनिश, क्योंकि मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। अब यहाँ से ये 15 है, ये हो जाएगा 2 1 = 2, और 2 2 = 4, यानी कि 4 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 15/4। बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो ये हो जाएगा x-3, x-2, और ये हो जाएगा x+1। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में। देखो कितने माइनस हो रहे हैं हमारे पास में, 1 2, 2 माइनस ये आपस में खत्म, ये दोनों आपस में खत्म, यानी कि 4 माइनस हो गए। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, और ये वाले माइनस आपस में फिनिश हो जाएंगे, तो सारे माइनस हमारे क्या हो गए, फिनिश हो गई। अब क्या बचेगा हमारे पास में, ये जो साइन प्लस का है वो प्लस का ही रहेगा, बाकी जो वेरिएबल है वो तो एज इट इज रहेगा। तो x-3, x-2 और x-1, ये है हमारे पास में 21, और ये वैल्यू हो है ऑलरेडी हमारे पास में 2 है, तो ये हो जाएगा 4 3 = 12। देखो हम चाहे तो 3 7 = 21, ये कट जाएगा हमारे पास में 7 बार, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी है वो हो जाएगी 7 अपॉन, तो ये हो जाएगा 4 2 = 8, तो ये हो जाएगा 7/8 एंड दिस वेरिएबल। नाउ अब हमारे पास में ये वेरिएबल हो गए हमारे पास में। अब क्या करते हैं, सबको एक साथ बना लेते हैं यहाँ पर, इसके नीचे भी 1 ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ देखो अब इस पूरे जो हमारा ये जो पूरी वैल्यू थी इसको मैंने एक लाइन में लिख लिया है, ठीक है, एक लाइन में लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इन वेरिएबल्स की आपस में मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो पहले मैंने इसको यहाँ पे लाइन खींच दिया है, मैं इसको रफ वर्क बना रहा हूँ यहाँ पर।
तो पहले हम इन वेरिएबल की ही मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगी तो इजी हो जाएगा, फिर तो हमारे पास में हम इसका एलसीएम लेंगे और डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स की एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स की पावर 2। अब एक्स की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का एक्स। अब -2 की मल्टीप्लाई, -2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस का 2x। -2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज किया, यहाँ पर हो जाएगा x + 1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x² और माइनस का 1x और माइनस के 2x कितने हो जाएंगे, माइनस का 3x और प्लस का 2, और ये हो जाएगा x + का 1। अब इन दोनों के आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो x² की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3। x² की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x²। अब माइनस के 3x की करो, तो माइनस के 3x की x में करेंगे तो माइनस के 3x², माइनस के 3x की 1 में करेंगे तो माइनस का 3x। 2 की करेंगे तो प्लस का 2 की x में करेंगे तो 2x, और प्लस का साइन है तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2। नाउ सबसे पहले हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3। अब देखो x की पावर 2 को एडजस्ट करते हैं यहाँ पर, ये 2 है तो माइनस का 3x² और प्लस का 1x², तो माइनस प्लस माइनस, तो 3x² में से 1x² को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 2x²। नाउ इसको एडजस्ट करते हैं, माइनस का 3x और प्लस का 2x, तो माइनस प्लस माइनस, तो कितना बचेगा हमारे पास में, 1x, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करने पर ये आया। अब सेम ऐसे ही हम इन दोनों की भी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई। तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर ये फंक्शन बन रहा है हमारे पास में पॉलिनोमियल, और इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये वैल्यू। तो ये सब मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी, x-3 ये वाला फंक्शन, ये वाला पॉलिनोमियल और ये वाले। तो इन सब के जब हम मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास में ये वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड होगी। अब इन चारों की वैल्यू को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं इसमें हम। नाउ देखो अब इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 3/8, तो इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पर, माइनस के 4/1 दिस वैल्यू, 15/4 दिस वैल्यू, 7/8 में ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके निकाली थी। अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, वहाँ से हमारा एक पॉलिनोमियल हमें वहाँ पर, या फंक्शन हमें वहाँ पर फाइंड हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको अब हम। नाउ देखो इसको सॉल्व करने के लिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं हम यहाँ पर, पहले जो ऊपर वाली जो वैल्यू है ना उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं अपने ब्रैकेट के अंदर। तो जब हम 3 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 3x की पावर 3 माइनस 3 2 जा 6x² माइनस 3x प्लस 3 2 जा 6 ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास में 8। सेम ऐसे ही करेंगे, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x की पावर 3 माइनस 4 3 जा 12x² माइनस का 4x और 4 3 जा 12, ये और डिवाइडेड बाई हो जाएगा हमारे पास में 1, प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास में 15x की पावर 3 माइनस 54 जा 60, तो ये हो जाएगा 60x², और 50 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा 15x, और 15 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 15 6 जा 90, और ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4, प्लस 7 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 7x की पावर 3 माइनस 7 6 जा 42x² प्लस 7 की मल्टीप्लिकेशन 11 में करेंगे तो 77x माइनस 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 42, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में हो जाएगा 8। अब देखो अब लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पर जो हमें एलसीएम फाइंड होगा, देखो 8148, तो 8148 का जो एलसीएम होगा वो होगा 8 हमारे पास में। अगर ये इस क्वेश्चन आता है तो ये 15 मार्क्स में आपका एग्जाम में आएगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है तो ये हो गया 8 हमारे पास में यहाँ पर। अब यहाँ से 8 एलसीएम है हमारे पास, तो 8 से 8 फिनिश हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर, तो ये वैल्यू बचेगी 3x की पावर 3 माइनस 6x² माइनस 3x और प्लस का 6,
नेक्स्ट वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, वो ये 8 है, तो 8 की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन माइनस का साइन है। जैसे ही हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8 की तो मल्टीप्लाई होगी और साइन भी क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया माइनस। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 एक्स की पावर 3। ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस 8, तो ये हो जाएगा 12 8 जा 96, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस, अब 8 4 जा फिर अगेन 32 एक्स, फिर प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा 12 8 जा 96। यहाँ पर 4 है तो 4 2 जा 8, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी ऊपर, तो 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी, तो क्योंकि देखो ये 8 है तो पहले 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, जो भी बचेगा जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लीकेशन ऊपर होगी। तो 2 की मल्टीप्लीकेशन होगी तो सब में 2 की मल्टीप्लाई होगी, प्लस का साइन है तो साइन सेम रहेंगे, तो 15 2 जा 30 एक्स की पावर 3, माइनस 60 है तो ये हो जाएगा 120 एक्स की पावर 2, प्लस का हो जाएगा 30 एक्स, और ये हो जाएगा 90 का 180। प्लस में ये है हमारे पास में, यहाँ पर वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 8 है, तो 8 से तो 8 फिनिश हो गया, तो सारी वैल्यू सेम रहेगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7 एक्स की पावर 3 माइनस 42 एक्स स्क्वायर प्लस 77 एक्स और माइनस का 42। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास में, एक्स की पावर 3। तो देखो यहाँ से हम ये सॉल्व करते रहेंगे यहाँ पर, तो ये है हमारे पास में 3 एक्स की पावर 3, तो सॉल्व कर दे। देखो 3 एक्स की पावर 3, तो यहाँ मैंने लिखा 3 एक्स की पावर 3, और है एक्स की पावर 3 ये है, तो ये हो जाएगा माइनस के 32 एक्स की पावर 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 30 एक्स की पावर 3 प्लस के 30 एक्स की पावर 3। नेक्स्ट और आगे चलते हैं तो प्लस का 7 एक्स की पावर 3। सॉल्व करते हैं, देखो तो प्लस प्लस वाले क्या हैं हमारे पास में, ये तीनों हैं हमारे पास में प्लस, तो 3 और 7 37, 37 और 3 हो जाएगा 40 एक्स की पावर 3 माइनस 32 एक्स की पावर 3। तो 40 में से 32 को माइनस करेंगे तो बचेगा 8 एक्स की पावर 3। तो हमारे पास में जो x की पावर 3 बचेगी वो कितनी बचेगी, 8 एक्स की पावर 3। सेम ऐसे ही हम सभी को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को देखेंगे तो माइनस का 6 एक्स स्क्वायर एक हो गया, एक्स स्क्वायर देखो, और यहाँ पर ये है प्लस का 96 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट आगे चलो यहाँ पर माइनस का 120 एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट चलो यहाँ पर माइनस का 42 एक्स स्क्वायर। अब देखो एक है हमारे पास में 96 एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 96 एक्स स्क्वायर, बाकी सब क्या है नेगेटिव, तो सबको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और 42, ये हो जाएगा 162, 162 और 6, 162 और 6 हो जाएगा 168 एक्स स्क्वायर। अब 168 में से 96 को जब हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास में नेगेटिव, तो 8 में से 6 जाएगा तो ये बचेगा 2, और 16 में से 9 तो ये हो जाएगा हमारे पास में 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 72 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख लेंगे माइनस का 72 एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब एक्स को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो देखो एक्स को लेके चलते हैं तो माइनस का 3x, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। नेक्स्ट आगे देखते हैं तो प्लस का 32x, तो ये हो जाएगा प्लस का 32x। नेक्स्ट है हमारे पास में प्लस का 30x, तो प्लस का 30x, और नेक्स्ट है 77x, ये हो जाएगा प्लस का 77x। सॉल्व करते हैं, देखो एक माइनस में बाकी सब प्लस में, तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 32 और 30, तो ये हो जाएगा 62, और ये हो जाएगा 62 प्लस का 77, तो 62 और 77 ये हो जाएगा 729 और ये 13, तो ये हो जाएगा माइनस 139x और माइनस का 3x। तो 139 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 136x। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास में प्लस के 136x। नाउ अब देखते हैं लास्ट में हमारे पास में वैल्यू रहेगी, तो वैल्यू को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जब हम वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे फाइंड क्या मिलेगा, यहाँ देखते हैं प्लस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। नेक्स्ट वैल्यू है माइनस का 96, तो हो जाएगा माइनस का 96, और ये है प्लस का 180, तो ये हो जाएगा प्लस का 180,
और यह माइनस का 42, तो ये हो जाएगा माइनस का 42। तो प्लस की दो संख्या है 180 और 6, तो ये हो जाएगा 186 माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस करना है, तो ये हो जाएगा 628943 38। 186 में से 138 को जब हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 4648, तो प्लस का 48 और अपॉन में कितना है हमारे पास में यहाँ पर 8। नाउ अगर जब हम इसको सॉल्व कर देखो, इसमें से 8 को क्या ले सकते हैं, कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पर जब 8 को कॉमन निकालेंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास में, x की पावर 3 माइनस 8 9 जा 72, तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 136 को जब हम डिवाइडेड करेंगे 8 से तो ये हो जाएगा 8 1 जा 8 और 5 और 8 7 जा 56, तो 17x प्लस और 8 7 जा ये हो जाएगा हमारे पे 8 6 जा 48, तो ये हो जाएगा 6 और अपॉन में हो जाएगा 8। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो हमें फंक्शन फाइंड होगा वो होगा x की पावर 3 माइनस 9x² प्लस का 17x और प्लस का 6, और यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। और यही क्या करना था, हमें फाइंड करना था। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है जिसमें कि आपको फंक्शन बनाना होगा तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का पार्ट ज़्यादा होगा, तो वो फिर 15 मार्क्स में होगा, आपका मार्क्स भी उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये था हमारा लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कुछ आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक बार देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन वाज गिवन, आपको हमें गिवन है एस्टिमेट पॉपुलेशन फॉर द ईयर 1925 की हमें फाइंड करनी है। देखो डिफरेंस सेम नहीं है तो लैग्रांज से करेंगे। 1925 एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास में, सेम वही प्रोसेस रखेंगे जो लैग्रांज के फॉर्मूले में लगाएंगे वैल्यू, डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाले में F4 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यहाँ पर डिफरेंस सेम नहीं है हमारे पास यहाँ। और थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है कि लैग्रांज फार्मूला हमें यूज करना है और क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, मतलब x की पावर 3, जिसकी पावर 3 हो वो पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर फाइंड होगा। तो इसमें हमें कोई वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, इसमें हमें पॉलिनोमियल फाइंड करना है और इन दोनों में हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन थे आपके लिए जिसको कि हमें लैग्रांज फार्मूले से करने हैं। तो हमारे पास जो 3 टॉपिक हमारे यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। एक हमारा यहाँ पर फॉरवर्ड, न्यूटन का फॉरवर्ड, बैकवर्ड और हमारा लैग्रांज फार्मूला यहाँ पर। तो अब हमारा इसी यूनिट का सेकंड हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होगा, जिसमें कि हम यहाँ पर बाइसेक्शन मेथड पढ़ेंगे, बाइसेक्शन और न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसमें होगा सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।